अभी हम एक ऐसी खेत में है जहाँ पर इसकी अवधि लगभग 7 से 8 महीने होती है और यहाँ पे देख सकते हैं पूरे एरिया में इसी फसल का चयन किया गया है। और जिस समय आपकी हरी सब्जी नहीं होती होगी उस समय इस खेती को कोड़ी जाती है, हार्वेस्ट की जाती है। और इस फसल का नाम है अरबी की फसल। हमारे यहाँ पेक्ची बोली जाती है। आपके यहाँ क्या बोली जाती है आप अवश्य ही अपने हमारे कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि इस फसल का नाम है अरबी, हमारे यहाँ पेक्ची बोली जाती है। और इसकी अवधि हमने पहले ही बता दिया आपको, तो 7 से 8 महीने होती है। तो इसकी रुपाई हम अमूमन 15 नवंबर के बाद करते हैं और कोई कोई तो नवंबर में ही, शुरुआती नवंबर में कर देते हैं। तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। हमारी खेत पर डिपेंडेंट हो पाती है कि हमारी किस तरीके से मिट्टी है जो हमारी फसलों को अच्छे तरीके से ग्रो करा पाए। क्योंकि जब हमारी सख्त मिट्टी हो पाती है तो इसमें हमें ग्रोथ बहुत ही कम देखने को मिलती है। मगर जिस खेतों में नॉर्मल या भुरभुरी मिट्टी होती है, ग्रोथ इस टाइप के देखने को मिलती है। और यहाँ पे चारों तरफ बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है इस खेतों में, क्योंकि यह फसल की उगने की अवधि थोड़ी अधिक हो पाती है। क्योंकि जब हम इसको रोपते हैं तो 1 से 2 महीना के बाद यह फसल खेतों से ज़मीन से ऊपर निकल पाते हैं। मगर जब निकलते हैं तो वो अधिक से अधिक जल्दी ग्रो करते हैं। और इसी फसल का नाम है पेक्ची। जब हरी सब्जी बरसात के दिनों में ख़त्म हो जाती है, अमूमन जुलाई अगस्त के महीना में ख़त्म हो जाती है, तो उस समय इस फसल की हार्वेस्ट की जाती है। और इसकी रेट बाज़ारों में डिमांड के अनुसार होती है। किसी समय हरी सब्जी कम होने के पश्चात इसकी डिमांड हाई होती है और हरी सब्जी थोड़ी अधिक बाज़ारों में गिरने के बाद इसकी डिमांड कम होती है। मगर हम बता देना चाहते हैं कि हरी सब्जी उस समय बहुत ही कम लिमिटेड देखने को मिलती होगी जिस समय इसकी हार्वेस्टिंग होती है, और उस समय बहुत ही बढ़िया इसकी रिटर्न मिल पाती है। मगर इसमें सबसे अधिक है मेहनत, क्योंकि इतना मेहनत है इसमें और टाइम टेकन वाली फसल इतना है तो आपको हम क्या बताएं। क्योंकि इस खेतों को आप देख रहे हैं, इस टाइप की खेत आपको नहीं हो पाती होगी। मगर अभी फ़िलहाल आपको साफ़ सुथरा सारी खेत दिख रही होगी। तो अभी इसका मुख्य कारण है, इसमें हमने मैनुअली हाथों से कुड़ाई 4 से 5 बार कर इसमें से सारे खरपतवार को निकाल दिया था, जिस कारण से इतना फ्रेश आपको फसल दिख रहा होगा। और एक फसल के अनुसार अभी ग्रोथ इसमें बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसको बहाने हुए 8 से 10 दिन हुई है और एक फसल से अनेकों फसल निकल रहे हैं, जिनसे इसमें पूती बोलते हैं। और जब एक फसल से अनेकों फसल होते हैं तो मान लेते हैं कि इसकी ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से हो रही है। क्योंकि जब ये एक फसल इस तरीके से फसल ग्रो करती है तो इसके चारों तरफ जैसे केले की फसल ग्रो करती है वैसे ही इसकी ग्रोथ हो पाती है। और उस समय इसमें सारे फसल रहते हैं और सारे फसल ग्रो करते हैं अपने अनुसार। मगर हम जब इसको बहानते हैं, सीधा करो, जब इस खेतों को हम बहानते हैं, क्या हो गई स्टार्ट बा जब उस समय देखनी होती है कि इसमें हम कौन कौन से खाद दें, क्योंकि हम अपने खेत के अनुसार ही इसमें फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। आप ध्यान दिए होंगे कि कोई कड़ी मिट्टी होती होगी तो उसके लिए हम कुछ और भी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, जिनसे हमारी मिट्टी भुरभुरी हो सके और उसमें बहुत ही बढ़िया ग्रोथ हो पाए। मगर जिस खेतों में मिट्टी भुरभुरी हो तो उसमें अधिक खाद नहीं दी जाती है। और अभी फ़िलहाल भारत में हमारी 60% से अधिक हमारी मिट्टी बंजर बनते जा रही है, सिर्फ खाद के कारण, और मुख्य कारण होती है यूरिया। मगर हम आते हैं अपने टॉपिक पर कि हमारे टॉपिक के अनुसार, इस फसल के अनुसार हमें फर्टिलाइज़र ही देनी चाहिए। इससे अधिक देंगे तो हमारी फसल को भी नुकसान होगी, मिट्टी को भी नुकसान होगी। जैसे हमारी पिछले कई वर्षों से मिट्टी हमारी मृदा बनते आ रही है, वैसे ही मृदा बन ना जाए इसके लिए आप अपने खेतों में गोबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम फसल को रोपते समय ही गोबर का इस्तेमाल करते हैं, जिस समय इसमें ग्रोथ और भी हो जाए और इसमें खाद अधिक ना देना पड़े। मगर इस खेत के बारे में आप जानते हैं या नहीं, आप कुछ तो जानते होंगे जो कमेंट में बताएं। क्योंकि इस फसल की अवधि लगभग 7 से 8 महीना है और लाभ इसमें कुछ अधिक है। मगर मैनुअली बहुत ही इसमें टाइम टेकन है और थोड़ी मेहनत भी है। और इस जब टाइम टेकन मेहनत के बाद इस टाइप के फसल हमारे देखने को मिलती हैं। अभी देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्रोथ इस खेतों में देखने को मिल रही है। और इसका मुख्य कारण है इसकी हम टाइम टू टाइम केयर ध्यान अवश्य ही दिए होंगे, तभी ऐसा देखने को मिल रही है। क्या आपके यहाँ ऐसे खेती की जाती है नहीं, आप अवश्य कमेंट में बताएं। मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो में अगले टॉपिक पर।